नमस्ते एवरीवन। हाउ टू प्रिपेयर सीरीज के अंदर ये हमारा छठा वीडियो है। इस पर हम आज बात करेंगे GS4 की, जिसको हम एथिक्स भी कहते हैं। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड इसका पूरा नाम है इस पूरे पेपर का। आइए हम एथिक्स पर चर्चा करते हैं, ढंग से इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसकी तैयारी को समझने का प्रयास करते हैं और बहुत से पहलू पर हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो है वो GS1, 2, 3 ये मैंने पहले करा दिया है। आज हम लोग GS3, GS4 पर बात करेंगे। GS4 के अंदर जो एथिक्स है वो 250 मार्क्स का है। देखिए, ये सब्जेक्ट जो है ये काफ़ी क्रूशियल है आपके लिए, आपके पूरे प्रिपरेशन में एक अहम भूमिका ये अदा करता है। इस सब्जेक्ट को कभी भी आप इग्नोर मत करना, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर मैंने ये देखा है कि लोग जो है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, गवर्नेंस, इसके 30 से 30 वीडियो बनाकर डाला हुआ है, इसका 30 वीडियो बनाकर डाला हुआ है, इसका 30। आपका समय जो है इस पर वो लोग जाया कर देते हैं, ठीक है। अब जब उनको कहोगे कि एथिक्स पर कितना, वो बोलेंगे ये तो मतलब दिमाग से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। मतलब क्योंकि सच्चाई यही है कि बहुत कम टीचर हैं जिनको एथिक्स की समझ है, जिनको एथिक्स पढ़ाना ढंग से आता है। पूरे यूपीएससी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत से यूपीएससी टॉपर जो हैं आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक करके बुक लॉन्च कर देते हैं, परम विद्वान समझकर खुद को। लेकिन मेरा यकीन माने, ये लोग उतने क्रेडिबल नहीं हैं कि ये एथिक्स पर एक किताब लिख सकें, ठीक है। आप गाइड कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कहोगे एथिक्स का मैंने किताब लिख दिया, भाई तुम यहीं से पढ़ के जाओ। एथिक्स की एक बेहतर समझ आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये 250 मार्क्स का है, प्लस ये स्कोरिंग है। लोगों ने जो है वो 150 तक स्कोर किया है इस सब्जेक्ट के अंदर। आई थिंक 160 के आसपास भी स्कोर किया है। एक विशाखा यादव करके कोई टॉपर थे का मैंने देखा था। तो एथिक्स को इतने हल्के में ना लें कि मतलब 20-25, बिल्कुल भी नहीं। 20-25 क्लास का ये चीज़ नहीं है। 20-25 क्लास आप कब करोगे? इतना क्लास आपको जो वो पढ़ाते हैं, वो आपको एक जो एथिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है, डिटर्मिनेंट वगैरह वाला, वो जो पहला जो टॉपिक है आपका एथिक्स का, मिनिमम उस पर जो है 20 से 25 क्लास होनी चाहिए। क्योंकि पूरा जो एथिक्स का आपका फाउंडेशन उसी पर रिलाई करता है। उसी में आप सारे थिंकर की थ्योरी को पढ़ते हो, उनके आइडियाज़ को हम लोग देखते हैं, तो तमाम तरह की चीज़ें हम लोग उसके अंदर देखते हैं। और हम लोग वहाँ से ये चीज़ हमें सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है, कौन सी एथिकल थ्योरी किस सिनेरियो में हम उसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये नंबर कैसे आते हैं एथिक्स में, अगर एथिक्स पढ़ा नहीं रहा कोई ढंग से। देखो, मार्क्स जो होते हैं टॉपर एग्जाम्पल के बदौलत लाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल का कलेक्शन जो है उनके पास, वो बहुत बेहतर होता है। लेकिन इसमें क्या है, आपको जो है वो एक रॉट लर्निंग टाइप की चीज़ें हो जाएंगी। एग्जाम्पल लिया, उसमें भूलने का बड़ा खतरा है भाई। अगर आप चीज़ों को ग्रैस्प कर पाते हैं अच्छी तरीके से तो ठीक है, आप कर लोगे।
लेकिन हमें रिस्क क्यों लेना है जब हमारे पास तरीका अवेलेबल है, जब गाइडेंस अवेलेबल है, सामने हर चीज़ अवेलेबल है, तो फिर मतलब हम वर्ल्ड हिस्ट्री को 30 घंटे देकर 30 से ज़्यादा लोग दे रहे हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे कोचिंग के इंस्टीट्यूट के अंदर 20-25 क्लास तक पढ़ा देते हैं लोग, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। सवाल कितने आते हैं? 1 से 2, वो भी नहीं आता है। सोसाइटी की कितना क्लास होता है? तो 30 क्लास हो रहा है। क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपका एथिक्स के अंदर कितना आ रहा है? 250 मार्क्स के आ रहा है। क्लास कितने कर रहे हो? तो 20 से 25। तो ये जस्टिस करो इस सब्जेक्ट के साथ। पहली बात तो जस्टिस करो। अगर आप जस्टिस नहीं करोगे इसके साथ तो ये भी आपको बीच में लटका कर छोड़ देगा। और ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अब हो गई ये बात प्रॉब्लम की, क्या हमारा प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट को लेकर के। और मेरा यकीन मानो कि एथिक्स अगर आप पढ़ोगे ढंग से, ठीक है, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर एथिक्स की होगी, तो आपके और भी जीएस पेपर्स के अंदर ऐसे के अंदर ओपिनियन बनाने का जो आपका पावर है, ओपिनियन फॉर्मेशन, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एक बेहतर समझ इस सब्जेक्ट की रखनी चाहिए। देख नहीं रहे हो, एक कौन सा कोई टॉपर था, एथिक्स पर किताब लिख दिया, बताओ, और करोड़ों के केस में हाल फिलहाल में नाम आया है। बहुत से ऐसे केसेज आते हैं। तो एथिक्स को पढ़ो और इसको ढंग से अप्लाई करना लाइफ में, वो ज़्यादा जरूरी है। तो एथिक्स की तैयारी मेरी जो है वो 2 तरीके से हुई, ठीक है। मैं आपको अपना बता देता हूँ, माई एक्सपीरियंसेस। फर्स्ट टाइम मैंने एथिक्स कहाँ से पढ़ा? एक मेरे फ्रेंड के पास बायजूस का कोर्स हुआ करता था एथिक्स का, उसके अंदर क्लास था। लेकिन वो टीचर जो थे वो एथिक्स के स्पेशल कोई टीचर नहीं थे। बस मैंने ऐसे ही उठाया और उसको मैंने कर लिया, ठीक है, कर तो लिया, कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग तैयार नहीं हुई। बस वो नोट्स वगैरह तैयार करके मुझे दे दिए। नोट्स लगभग टीचर किसका तैयार का? अब हम अच्छे से चर्चा करते हैं इस पर। देखो, एथिक्स अगर आपको समझना है, एथिक्स आपको अच्छे तरीके से अगर आता है, तो आपका ये वाला जो चैप्टर है, मतलब ये जो टॉपिक है आपका, एथिक एसेंस ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट एंड कंसिक्वेंसेज इन ह्यूमन इंटरेक्शन, ये वाला जो पार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। ये अगर आता है आपको तो आपको एथिक्स आता है, वरना आपको एथिक्स नहीं आता है। आप कर लो मेहनत, गधों की तरह मेहनत करो खूब। एग्जाम में अगर किसी स्टडी उल जाएगा तो फंस जाओगे। इधर का थ्योरी उधर लगेगा, इधर का थ्योरी उधर लगेगा। तो समय है तुम्हारे पास। अगर ये वीडियो तुम्हारे तक जाती है तो मैं जो जो बोल रहा हूँ आंख बंद करके वो कर लेना। एथिक्स में लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई कितना भी दावा कर दे, कोई छुटभैया यूट्यूबर, मैं जहाँ आपको पहुँचा रहा हूँ एथिक्स के मामले में, वो जिस टीचर के बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा उनको कर लेना। 2 टीचर को मैं बताऊँगा और बहुत ही बेयर मिनिमम में आप निपट जाओगे, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा बायजूस के साथ, ये वो जो मैंने अपने फ्रेंड का लिया था, मैं नोट्स बनाया, मैं उसे 1-2 बार पढ़ता था, लेकिन मुझे मतलब लगता ही नहीं था कि मतलब एथिक्स का वो नोट्स है 250 मार्क्स का, लगता ही नहीं था कि मैंने पढ़ाई कर ली है। मैंने अपना समय भी दे दिया और मेरा यकीन मानिए इन्होंने 20 लेक्चर में एथिक्स खत्म कर दिया, वो भी 2 घंटे, कोई 1.5 घंटे, ठीक है। इनका सीधा कहना था कि जो मैं बता रहा हूँ मतलब वो तुम याद कर जाओ। तो पहली बात तो है एथिक्स पढ़ने का। एथिक्स आपको पता होगा कि न्यू पेपर है, ज़्यादा पुराना नहीं है, मुझे लगता है 2013 से ये जुड़ा है यूपीएससी के अंदर। का जो कंटेंट है, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, इवॉल्व होता जा रहा है धीरे धीरे।
पहले ये पूछते थे कि एथिक्स क्या है नॉर्मल जब टॉपिक पे, ठीक है। इसमें भी वही बात हो गई कि टॉपिक पर पूछा, टॉपिक ख़त्म हो गया तो फिर सब टॉपिक उसी का बनाया, सब टॉपिक भी पर ही पूछ लिया तो फिर नैनो टॉपिक पे पूछने लगा आपको चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं कि हमें क्या अप्रोच करना है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एथिक्स में क्वेश्चन एक तो थ्योरी से आता है, दूसरा आता है केस स्टडी से। केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी में कौन सा सबसे काम आता है, तो वही जो फर्स्ट टॉपिक जो मैंने कहा सिलेबस का एसेंस डिटर्मिनेंट वाला फर्स्ट जो लाइन था में लिखा हुआ था, ये देख लो आप, ये वाला पोर्शन समझ लो। आधा जो है ना आपका 1/2, हाफ जो है ना 1/2, यहीं से सीधा उठा के पूछेगा। केस स्टडी में धड़ल्ले से अप्लाई होता है, अगर उसको अगर ढंग से कर लिए ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि केस स्टडी में आपको एक बूंद समस्या नहीं होगी। किसी भी तरीके का केस स्टडी ला के दे दो, कितना भी हार्ड ला के दे दो, मैं उसे चुटकी में सॉल्व कर दूंगा। ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है ये, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने ये चीज़ इसको ठीक किया है। फिर जो है मुझे जो है टीचर मिले, इस तरीके से मुझे टीचर मिले। मैं फ़िलासफ़ी के लिए, फ़िलासफ़ी ऑप्शनल है मेरा, फ़िलासफ़ी ऑप्शनल के लिए यूट्यूब पर मैं सर्च कर रहा था, तो वहीं पर मुझे एक सर मिले, डॉक्टर अमित कुमार सिंह। आप, मुझे लगता है बहुत लोगों ने इनका नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये प्रचार नहीं करते अपना, ये फेसबुक या यूट्यूब या टीचर नहीं है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने पढ़ाया है, शायद DU में ये एथिक्स पढ़ाते थे स्पेशली। कितने IITs में ये लेक्चर देने जाते हैं सर। बहुत ही मतलब मेरे मन में इनके प्रति रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल ये PW में भी ये करते हैं। ऐसे इनका अगर आप लेक्चर लेने जाओगे तो वो 15,000 सिर्फ एथिक्स का है, और 40K में मैंने फ़िलासफ़ी लिया था। एथिक्स भी मैं लेने वाला था, लेकिन सर का उसी टाइम अनाउंसमेंट हुआ था कि PW में सर पढ़ाएंगे, तो PW का मैंने जो है लेक्चर एक सर के लिए ही, मतलब एक मेरी जान पहचान के थे, तो उसने लिया हुआ था, मेरा भाई ही है वो, उसने लिया था PW का लेक्चर। तो मैंने उससे कहा कि जब भी सर का ये क्लास शुरू होगा तो मुझे अपना ID पासवर्ड दे देना, मैं वहाँ से अपना एथिक्स का क्लास देख लूँगा, ठीक है। मुझे अपना ID पासवर्ड दे देना, मैं वहाँ से अपना एथिक्स का क्लास देख लूँगा, ठीक है। सर को मात्र 60 क्लास दिया है, जो कि मुझे लगता है 1.5 आवर या 1.2 आवर पर क्लास है। सर इतने कम, इतने लेस में नहीं पढ़ाते कभी भी, ठीक है। तो सर एथिक्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी एक्सपर्ट टीचर हैं, ये एक्सपर्टीज है इनकी, ये ढंग से एथिक्स को पढ़ाते हैं। अगर आपके लिए 15,000 अफोर्डेबल है, प्लीज़ कंसीडर करिए इनके क्लास को, जो इनका इग्नाइटेड माइंड्स करके कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है इनका, वहाँ से आप कर सकते हो। नहीं तो आप कहीं से भी देख लो, या टेलीग्राम पे भी अवेलेबल होता है। ऑल्दो इट इज अनएथिकल, एथिक्स की बात कर रहे हैं और अनएथिकल मीन्स को भी मैं बता रहा हूँ, तो ठीक है यार, चलता है उतना। PW के लेक्चर जो हैं, वो कितना लेक्चर करना है आपको। ये जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक एसेंस एंड डिटर्मिनेंट का, सर ने सिर्फ उस पर जो है 28 लेक्चर्स या 30 लेक्चर्स लिए हैं। सोचो कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो। तो आप जो है वहाँ से बस, अगर आपको पूरा नहीं करना है, मैं रिकमेंड करता हूँ आप 60 देखो। 60 देखने में आपको मात्र 5 दिन लगेंगे, 5 डेज, क्योंकि शॉर्ट लेक्चर है, ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं है वो। लगता है 1.25 आवर पर लेक्चर होगा। आप जा कर के उसको देखिए, 2 आवर का भी होगा तो
सर धीरे बोलते हैं तो सीधा 1.5 इंटू स्पीड में आप देखेंगे 1 घंटे 20 मिनट में आपका निपट जाएगा। वो करना मस्ट है। अगर आपको मजबूत करना है एथिक्स में मतलब कभी भी कोई संशय नहीं रखना है तो ये काम करो, ठीक है। अब आपको पूरी तरीके से अपडेट होना है, ठीक है। एक और टीचर है, सेकंड टीचर की मैं बात करता हूँ। ये उतने बड़े एक्सपर्ट तो नहीं है एथिक्स के मामले में, लेकिन इन्होंने भी मतलब इनकी भी समझ अच्छी है। ये अपने मामले में हो सके एक्सपर्ट हो, उनको सारी थ्योरी आती हो, लेकिन सर जो हैं वो क्लास के अंदर एसेंस एंड डिटर्मिनेंट को उतना इलेबोरेट ढंग से ना एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ाते। हो सके इन्होंने पढ़ा हो, इसलिए भी ना पढ़ाते हो क्योंकि हो सके इनके टीचिंग का वो तरीका हो कि मतलब हम क्रिस्प और कंसाइज रखें, तो ये कोई डिसरिगार्ड और डिसरिस्पेक्ट करने की बात नहीं है। जब मैंने फील किया सर के लेक्चर्स को देखकर, जब मैं इनके लेक्चर को देखने आया तो मैंने ये फील किया मोदित जैन सर हैं, मोदित जैन सर एड सारथी, वन ऑफ माय फेवरेट टीचर। बहुत ही जेन्युइन इंसान, बहुत ही प्यारे इंसान। तो सर का जो लेक्चर है मैंने ऐसे का इन्हीं से वही किया है, लेक्चर इन्हीं से देखे। इतना कंसाइज वे में इतना अच्छे तरीके से समझाया और बताया है ना, कहाँ पैरा चेंज करना है, कहाँ क्या लाइन डालनी है, बहुत बहुत शानदार। तो सर का जो लेक्चर में मुझे एक ये कमी लगा कि मतलब पहला जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक देखो यार, वो ऐसा टॉपिक है कि जिसका एक्सपर्टीज नहीं है उस तरीके का एथिक्स पढ़ाने का, वो नहीं पढ़ा पाएगा। इसमें किसी भी टीचर की मतलब गलती नहीं है। वो कोई प्रोफेसर, मोदित जैन सर कोई प्रोफेसर नहीं है कि आपको प्रोफेसर की तरह पढ़ाएं। वो एक यूपीएससी में रैंक होल्डर हैं, वो अपने ढंग से पढ़ाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें एक्सपर्टीज वाला भी चीज़ हमारे पास आ जाए, प्लस जो है हम अपडेटेड ढंग से भी अपने आप को तैयार कर लें। यहाँ से हम डॉक्टर अमित कुमार सर का देख लेंगे, पीडब्ल्यू वाला प्रेफर कर लेना, और अपडेटेड वाले में मोदित जैन सर। तो बंडल कोर्स आता होगा इनका, मैंने तो वही लिया था, एस से प्लस GS4 का। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे अपने, मतलब करंट को, हर चीज़ को, हर तरीके से, हर चीज़ को एथिकल थ्योरी से कनेक्ट करना ये सिखाएंगे। थोड़ा सा इन्होंने भी बताया एथिकल थिंकर थ्योरीज को इन्होंने भी बताया, मतलब थोड़ा सा क्रिस्प और कंसाइज रखा है। सर ने जो है इलेबोरेट किया है, तो दोनों नीड है। आप आंख बंद करके दोनों टीचर को आप फॉलो कर लेना, ये कुछ भी समय नहीं लगेगा। 250 मार्क्स को थोड़ा सा वैल्यू करो, अच्छे से कर लो इसको। 2 टीचर मैंने बताया, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, मोदित जैन सर, जैन सर दोनों ही बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। और इसमें क्या बात करनी है, आज लगता है GS4 हमारा जो डिस्कशन है वो ख़त्म हो गया। हमने काफ़ी बातें की, GS1 पर बात की, 2, 3, 4, आज 4 है। मैं करता हूँ आपको समझ आया होगा, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये दोनों जेन्युइन टीचर मुझे लगे, मैंने इनसे किया, और मैंने बाकी और भी 1-2 जगह से किया था, मुझे सूट नहीं किया वो, मुझे टाइम वेस्ट ऑफ टाइम लगा मुझे अदर टीचर का, क्योंकि अप्रोच सही नहीं है, नॉलेज सही नहीं है, नॉलेज है ही नहीं, नॉलेज नहीं है। और बताओ एथिक्स जैसा सब्जेक्ट लेकर बैठ जाते हो, टॉपिक डालते हो ChatGPT पर, किताब लिख देते हो। तो ये मत करो, एटलीस्ट थोड़ा सा इज्जत रखो इस
अब कोई भी कल का औना पौना आदमी आकर एथिक्स और फिलॉसफी पे किताब लिखने लगे, तब तो मतलब हो गया, फिर इस देश में डेली एक नया फिलोसफर पैदा हो जाएगा। तो भेड़ियों को पहचानो, जो इंटेलेक्चुअल दिख रहा है मार्केट में, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेलेक्चुअल ही हो। तो सही टीचर तक मैंने आपको पहुंचाने का प्रयास किया। अगर आपको ये जचे भविष्य में तो नीचे कमेंट में थैंक्स कहना आकर। खास करके बिगिनर्स को मैं ये एडवाइस करूँगा, प्लीज़ मेरी बात को मानो, जाओ जो मैंने इस वीडियोज़ में बताया उसको फॉलो करो, तुम्हारा काम हो जाएगा और जीवन में आगे चलकर थैंक यू जरूर कहोगे तुम मुझे। अभी हमारे चैनल का रीच बहुत कम है, पता नहीं ये वीडियो कब तक पहुंचेगी काफ़ी लोगों तक, मुझे नहीं पता, क्योंकि समय लगता है इन तक। तो जब भी आए, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का सिलेबस एक दिन में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक हमारा लेक्चर है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, अगले वीडियो के अंदर। लेक्चर नहीं बोलूँगा मैं इसे, मैं लेक्चर लिख देता हूँ यहाँ पे, लेकिन क्योंकि मेरा काम आपको बताना है, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, लेकिन मेरे भी कुछ कुछ सब्जेक्ट पर कमांड है, इन फ्यूचर में डालूँगा उस पे ऊपर वीडियोस। अगला जो हमारा टॉपिक होगा ऑप्शनल के ऊपर, ठीक है, कि ऑप्शनल को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से मैंने चुना और किस तरीके से मैंने पूरा जो है एक 6-7 महीने में मैंने ऑप्शनल को कंप्लीट किया। मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, जो बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है ऑप्शनल चूज करने में।